हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ा हैं क्लास 9th का गणित। चैप्टर 2 है बहुपद। इसकी 2.2 प्रश्नावली तक हमने ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आज हम प्रश्नावली 2.3 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन 1, कह रहा बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। बताना में x+1 है या नहीं है। देखिए, इसे शुरू करने से पहले एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक प्रमेय है। देखिए, ये है, देखिए गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है, यदि px घात का मान एक से बड़ा या एक के बराबर हो, एक से बड़ा हो या फिर एक के बराबर वाला एक बहुपद हो, और एक कोई वास्तविक संख्या हो। ये वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या नहीं हो सकती। तो फर्स्ट शर्त है इसकी, यदि x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होता है। यदि कब होता है, जब पी ए का मान 0 होगा। यानी कि x माइनस ए बराबर है, पहले हम 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा a। x का मान a जो है, यहाँ पी एक्स की जगह क्या है, x से a रख देंगे। अगर उसका जो है बहुपद का मान 0 आता है तो x माइनस ए इसका गुणनखंड होता है। इसका विपरीत देखिए दूसरे में, यदि पी ए जो है बराबर 0, यदि पी ए बराबर बहुपद का मान 0 रखने के बाद जो है, यदि x माइनस ए पी ए बराबर 0 होता है, तो कब, यदि x माइनस ए पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। पी ए 0 तभी होगा जब x माइनस ए जो है बहुपद या पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। ठीक, तो ये प्रमेय है, ये समझाई। अब देखते हैं प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि बताइए निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है या नहीं है। तो इसे हम पहले पी एक्स मान लेंगे, और यहाँ से हम क्या है, x माइनस ए है, ये ए की जगह कितना है, x माइनस बी हो सकता है, उसमें प्लस ए भी हो सकता है, ये कोई बात नहीं है। ठीक, यहाँ से x का मान निकालेंगे हम, x का कितना आया -1, और इसमें हम रख के देख लेंगे। अगर 0 आ रहा है इसका मान, तब तो इसका गुणनखंड है। अगर 0 बराबर नहीं आएगा तो इसका गुणनखंड नहीं है। चलिए रखते हैं साइड साइड। क्वेश्चन नंबर है पहले का पहला। देखिए, पहले का पहला पार्ट है, क्या दिया है, दिया है ये जो बहुपद है, इसे पी एक्स बराबर मान लेते हैं। पी एक्स बराबर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर। यह है एक्स क्यू प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1। ठीक, अब देखिए क्या दिया, हम एक गुणनखंड है, यानी x+1 बराबर क्या रखेंगे, हम 0 रखेंगे, चूँकि x+1 बराबर 0। तो देखिए x बराबर कितना आया हमारे पास -1। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, ये गुणनखंड प्रमेय से करेंगे। देखिए, गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से क्या होता है, ये इस x की जगह पर हमें -1 रखना। अगर पी -1 का मान 0 आएगा तो गुणनखंड है। यानी p-1 बराबर, देखिए -1 की घात 3 प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 और प्लस का 1। देखिए -1 की क्यू को अगर हम -1 की 3 जो लिख के गुणा करते हैं तो कितना आता है, -1 ही आता है। प्लस का -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 हो जाएगा, प्लस का 1, और ये माइनस प्लस किया जाएगा, माइनस का 1 और ये प्लस का 1। तो ये देखिए कितना होगा, ये कट गया सब आपस में, ये कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक, क्योंकि p-1 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो क्या कह सकते हैं हम, अतः x-1 यानी x+1 एक इसका गुणनखंड है। चूँकि लिखूंगा हम, चूँकि p-1 बराबर 0 है, अतः x+1 क्या, ये -1 है तो इधर +1 आया, अतः x+1 बहुपद क्या है, बहुपद। लिख दीजिए पी एक्स बराबर एक्स की क्यू प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का एक गुणनखंड है, बस का गुणनखंड है, का गुणनखंड है।
ठीक। देखिए इस टाइप से हम दूसरे सवाल में आते हैं, दूसरे पार्ट में। दूसरा पार्ट क्या है, क्या दिया है हमें, दिया है पी एक्स बराबर, पी एक्स बराबर दिया है दूसरे पार्ट में, एक्स की घात 4 एक्स की घात 3, एक्स की घात 4 प्लस का एक्स की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सभी में हमें एक्स प्लस 1 बताना कि एक्स प्लस 1 है ना है, क्योंकि हम रखेंगे क्या, एक्स प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे हम, तो एक्स बराबर कितना आया यहाँ से माइनस का 1। ठीक, हम क्या लगाते हैं इसमें, गुणनखंड पिर में लगाते हैं, गुणनखंड पिर में। फिर में से गुणनखंड पिर में से क्या जाए, ये एक्स की जगह -1 रखते, देख लो ये पी माइनस का 1 बराबर, देखिए -1 की हाथ 4 प्लस -1 की हाथ कितना जाए 3 प्लस -1 का क्या जाए होल स्क्वायर प्लस माइनस का 1 और प्लस का 1। देखिए माइनस की घात अगर सम संख्या होती है तो उसका मान प्लस होता है, और विषम संख्या होती है घात में तो उसका मान माइनस होता है। ठीक, तो -1 की घात 4 का मान कितना होगा 1, और -1 की घात 3 का मान कितना होगा माइनस का 1। ठीक, और -1 का स्क्वायर क्या होगा प्लस 1, और ये माइनस प्लस गुणा करें तो यहाँ -1 और ये +1। देखिए इस -1 से ये -1 कैंसिल, इस -1 से ये -1 कैंसिल, कितना आ रहा है हमारे पास 1 आ रहा है, आ रहा है ना, आ रहा है यहीं 1 आ गया हमारे पास। p -1 बराबर लिख देंगे, चूंकि p -1 बराबर नहीं है किसके, 0 के, बराबर 0 को नहीं है कि 1 आ गया, अतः x प्लस 1 बहुपद px बराबर x की क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 का गुणनखंड नहीं है। बस इतना आसान सवाल है, गुणनखंड नहीं है। ठीक, ये बन गया। अब देखिए तीसरा पार्ट है इसका, तीसरे पार्ट में क्या दिया है हमें, दिया है क्या दिया है पी एक्स और मानेंगे हम इसे भी। तीसरे पार्ट में एक्स की घात 4 प्लस 3x क्यू, एक्स की घात 4 प्लस 3x की क्यू है प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस है 1, वही रखेंगे हम, क्योंकि x प्लस 1 बराबर कितना 0। तो देखिए यहाँ से x बराबर कितना आया, x बराबर आया हमारे पास माइनस का 1। ठीक, अब लगा दूंगा इसमें हम गुणनखंड पिर में से, गुणनखंड पिर में से, गुणनखंड पिर में से क्या रखेंगे, ये x की जगह -1 रख दूंगा तो p -1 बराबर हो जाएगा। ये देखिए -1 की घात 4, -1 की घात कितना जाएगा 4 प्लस का 3 गुणा माइनस का 1, -1 की घात 3 प्लस 3 गुणा -1 का होल स्क्वायर है प्लस का -1 और प्लस का 1। ठीक, देखिए -1 के हाथ सम संख्या है, -1 के हाथ 4 का मान कितना जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए -1 की हाथ जो है 3 संख्या यानी क्या विषम है, तो इसका मान होगा -1, और -1 की हाथ गुणा 3 से करेंगे तो कितना जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। -1 की हाथ स्क्वायर है यानी सम है तो इसका मान +1 होगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, और ये जाएगा -1 और ये हो जाएगा +1। ठीक, तो इससे ये कैंसिल हो गया माइनस प्लस, इससे ये कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना बच रहा है 1 बच रहा है। p1 -1 बराबर कितना आ गया 1। क्या लिखेंगे हम, क्योंकि p -1
नॉट इक्वल है किसके, जीरो के, यानी बराबर बराबर जीरो के नहीं है। तो क्या हो जाएगा, आता है x प्लस 1 बहुपद कितना पी एक्स हो रहा, कितना इसमें x की घात 4 प्लस 3x स्क्वायर, 3x क्यू है, 3x क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 का क्या लिख देंगे, गुणनखंड नहीं है, का गुणनखंड, गुणनखंड नहीं है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हम बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक, देखिए अब क्वेश्चन पार्ट चलते हैं इसके 4 की तरफ। चौथा पार्ट क्या है, ये दिया है हमें, क्या दिया है, दिया है पी एक्स बराबर है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की क्यू माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2 प्लस रूट 2, 2 प्लस का रूट 2 कितना ब्रैकेट बंद एक्स और प्लस का है रूट 2। दमदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, प्लस 2। वही काम हमारा देखिए शुरू से ही, चूँकि एक्स प्लस 1 बराबर क्या रखना है, हमें 0 रखना है। तो यहाँ से एक्स का मान कितना आएगा, एक्स का मान आ जाएगा देखिए माइनस का 1। ठीक, अब रखना क्या, गुणनखंड परिमेय से, जो मैंने आपको शुरू में समझाई थी, गुणनखंड परिमेय से क्या रखेंगे, एक्स की माइनस 1 रख देंगे, पी माइनस 1 बराबर देखिए माइनस 1 की हाथ क्यू माइनस का माइनस 1 का स्क्वायर है प्लस का 2 प्लस का रूट 2 और एक्स गुणा कितना आ जाएगा माइनस का 1 प्लस का 2। ठीक, माइनस 1 के हाथ क्यू का मान कितना होगा माइनस 1, क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा प्लस और माइनस ये है तो क्या माइनस 1 ही हो जाएगा। देखिए माइनस की इसमें गुणा करेंगे तो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का रूट 2। ठीक, और ये प्लस का रूट 2 है, प्लस का 2 है, देखिए इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और देखिए माइनस 2 और यह माइनस रूट 2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2 और माइनस का रूट 2, 0 नहीं आया, पी माइनस 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि पी माइनस 1 जो है नॉट इक्वल है किसके, 0 को, 0 नहीं है, अतः x प्लस 1 बहुपद कितना है, पी एक्स बराबर कितना दिया है हमें, एक्स की क्यू माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का रूट 2 और है एक्स प्लस का 2 का गुणनखंड नहीं है, बस का गुणनखंड नहीं है। ठीक, ये देखिए मैंने पहला पार्ट इसका कि सभी क्वेश्चन कर लिए। अब देखते हैं दूसरा पार्ट की तरफ। दूसरा क्वेश्चन, ये पहले 4 क्वेश्चन थे, चारों कर लिए पहले पार्ट का। दूसरा पार्ट क्या है, गुणनखंड परिमेय लागू करके बताइए कि, क्या बताना है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं है। सेम यही सवाल, सेम टू सेम इसने कह दिया गुणनखंड परिमेय लागू करनी है, इसमें पी एक्स और जी एक्स सिर्फ दे रखा है। इसमें हर सवाल में अलग अलग दिए हैं, इसमें प्रत्येक सवाल में एक ही दिया था। ठीक, करते हैं कि पहला सवाल, कौन सवाल है, पहला सवाल, दूसरे का पहला सवाल दिया है, पहले लिख लेंगे दिया है, क्या दिया हमें, क्या दिया है, पी एक्स बराबर दिया हमें, पी एक्स बराबर दिया है कितना, 2x की क्यू प्लस एक्स स्क्वायर, 2x की क्यू
प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 माइनस का 2x माइनस का 1। ठीक, और जो हमें जी एक्स कितना दिया है, जी एक्स बराबर दिया है x प्लस 1। तो देखिए हम जो है x प्लस 1 को जो है जी एक्स को बराबर 0 होंगे, क्योंकि x प्लस का 1 बराबर कितना रख दिया हमने 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1। ठीक, अब इसमें लगा गुणनखंड प्रमेय, इसमें लगाना जरूरी है गुणनखंड प्रमेय, लेकिन पहले बार में लगाओ या मत लगाओ, चाहे अन्य तरीके से कर दो। ठीक, गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है, यानी x के माइनस 1 रखो, यानी हो जाएगा p माइनस का 1 बराबर, ये जो है p माइनस 1 बराबर 2 की हाथ देखिए 2 माइनस 1 एक्स आया माइनस 1 की हाथ 3 प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर है माइनस का 2 गुणा माइनस का 1 और माइनस का 1। ठीक, तो यहाँ से देखिए माइनस 1 के हाथ क्यू का मान माइनस होगा, तो यहाँ माइनस का 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, तो यहाँ प्लस का 1 माइनस 1 और माइनस 2 गुणा करेंगे प्लस 2 हो जाएगा। देखिए माइनस 1 ये है। ठीक, देखिए इस माइनस से तो जो है ये माइनस 1 से प्लस 1, इस 2 से जो है ये माइनस 2 कट गया, तो कितना आ गया 0 आ गया हमारे पास, यानी p माइनस 1 कितना आ गया 0 आ गया। तो हम क्या लिख देंगे इसमें, चूंकि x बराबर माइनस 1 पर, x बराबर माइनस 1 पर px, ये px जो है px बराबर कितना है, px बराबर कितना है 0, अतः x माइनस 1 है तो ये x प्लस 1 है, अतः x प्लस 1 1, यानी क्या दिया है हमें, यानी बहुपद px, बहुपद px बराबर 2x की क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 का गुणनखंड है। बस इतना हमें करना है, का गुणनखंड है। ठीक, ये क्वेश्चन आसानी से बन गया। अभी सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं हम। इसके सेकंड पार्ट दिया हमें, क्या दिया है, क्या दिया हमें, दिया px रहा, क्या दिया है एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर, एक्स की क्यू प्लस का 3x इस टाइप से ना है 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस का 3x प्लस का 1, और हमें gx कितना दिया है, gx दिया इसमें x प्लस 2, इसमें हम gx को 0 रख देंगे, क्योंकि x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए x रहा कितना आया माइनस 2 आया इधर बराबर में जाकर। ठीक, अब लगा देंगे इसमें गुणनखंड प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय गुणनखंड प्रमेय यानी x माइनस 2 रख देंगे p, तो लगाऊंगा p माइनस 2 बराबर माइनस 2 की हाथ क्यू प्लस का 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का 3 इंटू माइनस 2 हो जाएगा प्लस का 1, माइनस 2 की हाथ कितना माइनस में आएगी, 2 की हाथ 3 का मान कितना होता है 8, यह माइनस का 8 ये, प्लस का माइनस 2 की हाथ 2 का मान सम संख्या प्लस आएगी, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 है, और 3 दिन है माइनस का 6 प्लस का जा 1। ठीक, देखिए 8 और 6 कितना हो जाएगा, 8 6 कितना हो जाएगा माइनस 14, माइनस का 14 और 12 और 1 13 प्लस का 13, तो कितना आया हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा, p माइनस 2 बराबर। ठीक, तो क्या लिखेंगे, चूंकि x बराबर माइनस 2 पर
पी एक्स जो है क्या है, नॉट इक्वल है 0 के। अतः कितना x + 2 पी एक्स बराबर कितना है इसमें, x की घात 3 प्लस 3x² प्लस का 3x प्लस 1 का गुणनखंड है नहीं है, का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है, बस इतना आराम से ये क्वेश्चन बन गया। ये पार्ट करते हैं 3 इसका। 3 पार्ट में क्या दिया है, दिया है हमें क्या दिया है, पी एक्स बराबर दिया हमें x की घात 3 माइनस 4x², x की घात 3 माइनस का 4x² प्लस x प्लस 6 प्लस का x प्लस 6 कोमा, और gx कितना दिया हमें, gx बराबर दिया इसमें x माइनस का 3, क्योंकि gx को हम 0 होंगे यानी x माइनस का 3 बराबर 0। तो देखिए इसमें x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, अब लगा दूंगा क्या इसमें, गुणनखंड फिर में, गुणनखंड फिर में से गुणनखंड फिर में क्या कहती है, ये x है 3 आपस में, तो निकालेंगे हम क्या, P3 बराबर 3 की घात 3 माइनस 4x, x से कितना आएगा 3, ठीक, क्या स्क्वायर प्लस का 3 और प्लस का 6, 3 की घात 3 का मान कितना होता है 27, माइनस का 3 का स्क्वायर 3 के 9 और 9 चौक 36, और प्लस का देखिए 6 और 3 कितना जाए 9। अब देखिए 9 और 27 कितना हो जाएगा, 9 और 27 हो जाएगा 36, 36 माइनस का ये भी 36। ठीक, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये P3 पर कितना आ रहा है 0। कैसे लिखेंगे, चूंकि x बराबर 3 पर Px बराबर कितना है 0 है। ठीक, अतः लिख देंगे हम, अतः x माइनस 3 कितना है, Px बराबर कितना जाए, Px बराबर x की घात 3 माइनस का 4x का स्क्वायर प्लस का x प्लस का 6 का ये गुणनखंड है, गुणनखंड है। बस इतना काम करना है, गुणनखंड है। ठीक, ये पार्ट देखिए आसानी से बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 3। ये कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड हो। ये px का गुणनखंड है, ये x माइनस 1 पर, x बराबर 1 पर हम p1 का मान जो कितना है इसमें 0 है। ये x माइनस यहाँ से x माइनस 1 0 रखेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा, यानी कि p1 निकालेंगे तो p1 का मान जो है 0 है, इसने दे रखा, तो हमें k का मान ज्ञात करना। देखिए कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है ये 3। देखिए 3 का कौन सा है, पहला पार्ट दिया है हमें, क्या दिया है, क्या दिया है हमें, दिया है px
बराबर कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का के। ठीक, तो इसमें पूछ रहा है प्रत्येक स्थिति में एक्स माइनस वन पर, ठीक, एक्स माइनस वन पर, ठीक, इसके का मान कितना है, चूंकि एक्स माइनस वन बराबर हम इसमें क्या रखेंगे, जीरो। ठीक, तो देखिए एक्स बराबर कितना आ जाएगा, वन। ठीक, और इसमें क्या क्या है कि के का मान ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक स्थिति में इसका मान एक गुणनखंड है, चूंकि क्या लिखेंगे हम, चूंकि एक्स माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड है, चूंकि एक्स माइनस वन पी एक्स बराबर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक गुणनखंड है, इसने दे रखा का गुणनखंड है, का गुणनखंड है। जब ये गुणनखंड है तो कितना जाएगा, पी वन, ये एक्स किया कितना रख दो, वन, इसलिए क्या हो जाएगा, पी वन बराबर कितना होगा, जीरो के, ऐसे पी के वन में मान रख दो, ये मान कितना बन गया, ये वन का स्क्वायर प्लस का वन और प्लस का के बराबर कितना आएगा, ये जीरो, वन का स्क्वायर वन प्लस के बराबर कितना आएगा, जीरो, के टू के हो जाएगा, टू प्लस का के बराबर कितना आएगा, जीरो। तो के का मान कितना आया है, के का मान आ जाएगा माइनस का टू। ठीक, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार देखिए दूसरा पार्ट करते हैं हम इसका। दूसरे पार्ट में क्या दिया है, दूसरे पार्ट में हमें दिया पी एक्स बराबर कितना दिया है, टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, टू एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस का रूट टू। इसमें क्या जाए, एक्स माइनस वन, चूंकि हम रखेंगे चूंकि एक्स माइनस वन बराबर जीरो, तो एक्स बराबर कितना आया यहाँ से, वन आ जाएगा, वही, चूंकि एक्स माइनस वन पी एक्स बराबर कितना है, ये टू एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस का रूट टू का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है। का एक गुणनखंड है तब कितना हो जाएगा, तब हो जाएगा जब गुणनखंड है तो पी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, जीरो देंगे। ठीक, पी एक्स बराबर जीरो, एक्स का मान कितना है, वन है, तो यहाँ रख दो पी वन, कितना रखेंगे, ये पी एक्स या फिर वन रख दो, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक, पी वन ही रख दो, पी वन बराबर कितना जाएगा, जीरो, पी वन का मान कितना है, एक्स के वन पुट करो इसमें, ये टू वन का स्क्वायर प्लस का के इंटू वन प्लस का रूट टू बराबर जीरो, ये टू का वन का स्क्वायर वन, ये टू प्लस का के प्लस का रूट टू बराबर जीरो। तो यहाँ से देखिए के का मान कितना आया, के का मान आया माइनस में हो जाएगा माइनस का टू और माइनस का रूट टू। ठीक, ये हमारे पास के का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए तीसरा पार्ट, इसमें तीसरा पार्ट क्या कहता था, क्या दिया हमें तीसरे पार्ट में, दिया है पी एक्स बराबर, तीसरे में दिया है के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स, यानी के एक्स स्क्वायर माइनस का रूट टू एक्स प्लस का वन प्लस वन दिया। ठीक, तो वही रखेंगे चूंकि पी एक्स माइनस वन बराबर जीरो रखेंगे, सब में एक्स माइनस बनी है, एक्स माइनस वन बराबर कितना रखेंगे, जीरो। ठीक, तो यहाँ से एक्स का मान कितना आएगा, एक्स का मान आ जाएगा वन प्लस का, लिखना चूंकि एक्स माइनस वन पी एक्स बराबर
के एक्स स्क्वायर माइनस का रूट टू एक्स प्लस 1 का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। जब एक गुणनखंड है तो क्या हो जाए, यही P1 का मान कितना हो जाएगा, मान कितना होगा, 0 बराबर होगा, इसमें 1 पुट कर दो तो हो जाएगा k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का रूट 2 इंटू 1 प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। देखिए k 1 का स्क्वायर कितना है, 1 ही आएगा, यानी k माइनस का रूट 2 हो जाए, वो है प्लस का 1 बराबर हो जाएगा 0। तो k का मान कितना आ जाएगा भैया, माइनस हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यह प्लस का रूट 2 और ये 1 माइनस का प्लस 1 हो जाएगा -1 माइनस का 1। ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल इसका आंसर। ठीक, तीसरा पार्ट कर ले। अब ये चौथे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। इसके चौथा पार्ट क्या कहता है, 4 पार्ट है इसके दिए, यही दिया है ना, क्या दिया है, दिया है पी एक्स बराबर दिया हमको कितना, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यानी के एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का के प्लस के। ठीक, क्योंकि वही काम करेंगे, क्योंकि x माइनस 1 बराबर हम क्या रखेंगे 0 के, x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, लिखेंगे चूंकि x माइनस 1 पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का के का एक गुणनखंड है। का एक गुणनखंड है, तो गुणनखंड है तो क्या हो जाएगा, यानी P1 जो है कितना हो जाए 0 के बराबर होगा। ठीक, P1 0 के बराबर होगा, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, यानी इसमें जो है x के 1 रखेंगे तो हो जाएगा, यानी के 1 का स्क्वायर माइनस का 3 गुणा 1 के जगह x के 1 रखना है प्लस का के, प्लस के बराबर कितना हो जाएगा 0। ये तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, यानी के हो जाएगा के माइनस का 3 और ये है प्लस का के बराबर हो जाएगा 0। के और के कितना हो जाएगा 2 के हो जाएगा, 2 के माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0, और ये 2 के बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ से के बराबर कितना आ जाएगा 3/2, क्योंकि गुणा की संख्या जो है भाग में पहुँचती है। ठीक, तो ये पार्ट भी इसका आसानी से बन गया। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। इस पर है 4 क्वेश्चन है, चलते हैं ऐसे। देखिए इसी करें गुणनखंड इसके भी, कौन सा है क्वेश्चन, चौथा। चौथे का है पहला पार्ट, दिया है, क्या दिया है, जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, 12x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 1। इसके हमें देखिए गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करने की तरह क्या होता है, ये x स्क्वायर गुणा देखते हैं कितना, x स्क्वायर गुणा कितना 12 है। अब 12 की हम इसे अचर पद, ये एक है, एक की गुणा 12 से कर देंगे तो एक 12 गुणा करेंगे तो 12 आएगा। अभी 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं हमें, जिनकी गुणा करें तो आवे 12, 12 के यहाँ रफ करते लेते हैं। देखिए 2 से कट जाए, 2 छक्के 12 और 2 तिया, 2 से 2 तिया 6 और 3 ही कम 3। देखिए 3 दिन 6 दिन 12, 12 के ऐसे गुणनखंड करो, यहाँ कितना चिन्ह, गुणा करें तो 12 आवे और जोड़ें तो कितना आना चाहिए 7। ये चिन्ह बता दिया है हमें, यहाँ पर चिन्ह प्लस का है तो जोड़ के 7 आएंगे, अगर चिन्ह माइनस का होता है तो घटा 7 पे।
प्लस चिन्ह जोड़ का है तो जोड़ के साथ आना चाहिए। तो देखिए 3 दूनी यानी 2 दूनी 4 और 4 3 7, तो हम 7 के ले सकते हैं 4 + 3 ये 12x² माइनस का 7 उसके लिख देंगे हम, यही 4x और माइनस का 3x। अब आप कहेंगे ये माइनस कैसा आ गया, देखिए हम लिखेंगे 7 को लिखेंगे 4 + 3, तो जब माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा और 3x हो जाएगा, ठीक, प्लस का 1, ठीक। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है, इसमें 4x कॉमन आ रहा है, यहाँ से ले लेंगे हम 4x ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ से क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है भाग करने के प्रकार से, तो 4x मैंने कॉमन लिया तो इससे भाग करनी, तो कितना जाएगा 3 बचा यहाँ पर 3 और x से x को हम भाग करेंगे तो x आएगा, ठीक, और यहाँ जाएगा माइनस का 1। इसी प्रकार यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस का 1 जरूर कॉमन है, ठीक, -1 कॉमन किया तो यहाँ बचा 3x और प्लस में से माइनस कॉमन कर लेते हैं तो माइनस का चिन्ह आता है -1। अब देखिए ये दोनों जो है गुणनखंड सेम है, और ये दोनों सेम आ रहे हैं तभी हमारा गुणनखंड सही है, अगर ये भिन्न भिन्न आ रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं ऊपर हमने गलती की है। तो ये दोनों कॉमन है, इसमें से हम कॉमन कर लेते हैं, 3x - 1 कॉमन आ गया एक तो, और बचा गया 4x - 1, 4x - 1, ये देखिए इसकी गुणनखंड होगा, ये इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में क्या दिया है, यही 2x² + 7x + 3 क्या दिया है हमें, दिया है क्या दिया है 2x² + 7x प्लस का है 3, ठीक। देखिए x का गुणन कितना है 2, तो 2 की गुणा करेंगे 3 से, कितना 2 × 6। अब 6 के ऐसे गुणनखंड करो जिनकी गुणा करें तो 6 आना चाहिए, और प्लस चिन्ह जोड़ है, प्लस है जोड़ का चिन्ह है, जोड़ है तो कितना आएगा 7, क्योंकि 6 कम 6, 6 की और 1 की गुणा करेंगे 6 आएगा, और 6 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे 2x² 6x को लिख लेंगे, 7x को लिख सकते हैं हम 6x और प्लस का x लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि 6x और 1x 7x हो जाएगा, प्लस का 3 ये, ठीक। तो अब देखिए इन दोनों से क्या कॉमन है, 2x कॉमन दिखाई दे रहा है साफ साफ, 2x ले लिया हमने कॉमन, ठीक। तो यहाँ क्या बचा, 2 से 2 कट जाए, x खाली बचेगा x, यानी x प्लस का यहाँ बचेगा कितना 3। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 जरूर कॉमन होता है, प्लस का 1 कॉमन है, 1 ले लिया हमने कॉमन, ठीक। यहाँ चिन्ह प्लस का तो प्लस की कॉमन आया, तो बचा कितना x + 3। देखिए दोनों गुणनखंड ही समान है तो एक कॉमन आ जाए, यहाँ से आ जाए हमारे पास इसका x + का 3 गुणनखंड, और दूसरा आ जाए 2x + 1, 2x + का 1, ठीक। ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में हमें क्या दिया है, तीसरे पार्ट में हमें दिया है कि 6x² + 5x - 6, यानी 6x² प्लस का 5x और माइनस का है 6, ठीक। इतने दिया, देखिए 6 गुणा करेंगे 6 से, तो 6 से कितना हो जाएगा 36, और 36 के ऐसे गुणनखंड करो, क्योंकि गुणा करो तो 36, लेकिन घटाव है चिन्ह का माइनस का, घटाव तो कितना आना चाहिए 5, और लगाइए कितने करेंगे देखिए 4 नाम कितने होते हैं 36, 4 नाम भी तरीके में सिखा देता हूँ एक बार और पुनः 36 के, देखिए 2 से करेंगे यहाँ से, देखिए 4 से काट लें हम, पता है 4 नाम कितना जाएगा 36 और 9 कम 9, देखिए 9 चौक 36 होते हैं, और 9 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक। तो यह आ जाएगा 6x², 5x क्या लिख सकते हैं हम, 5x बताइए 9x माइनस का 4x लिख सकते हैं नहीं, कि 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा, और माइनस का है 6, ठीक। अब इन दोनों से क्या कॉमन है बताइए, इन दोनों देखिए दोनों संख्या 3 से कट जाएंगे, तो इसमें 3 कॉमन कर लेते हैं, 3x है हमारे पास कॉमन, ठीक। बचा यहाँ से 2x बचेगा प्लस का, यहाँ क्या होगा ना 3 से 9 को भाग करेंगे 3 बार जाएगा, यही 3 बचेगा, और यहाँ से क्या कॉमन है माइनस का, माइनस है तो माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, 2 दूनी 4 2 बार जाएगा, देखिए ये बचेगा हमारे पास 2x प्लस, देखिए माइनस में ऐसा हमने माइनस को कॉमन ले लिया तो प्लस चिन्ह बच जाता है, ठीक।
तो ये 2 से 6 में भाग कितनी बार आया, 3 बार। अब देखिए 2x प्लस 3 यहाँ कॉमन है, 2x प्लस 3 दोनों जगह सेम है, तो ये कॉमन आ जाएगा हमारे पास। ये आ जाएगा 2x प्लस 3 और दूसरा हो जाए 3x और माइनस 2, इसे लिख दो 3x माइनस का 2। ये आप गुणनखंड करने को कक्षा 10 में दोबारा सीखोगे, ठीक। ये आगे तीसरा बन गया। अब देखिए चौथा, इसका चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट क्या दे रहा है, ये क्या दिया हमें चौथे पार्ट में, दिया है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये 3x स्क्वायर माइनस का x है और माइनस का है 4। अब देखिए 3 की गुणा कितने से करेंगे, x का गुणा में 3 की गुणा करेंगे 4 से, 3 चौक 12। अब 12 की गुणा ऐसे करनी है, गुणनखंड करने हैं जिनकी गुणा करें तो 12 आवे, लेकिन चिन्ह माइनस का घटा में, तो x की गुणा में कुछ नहीं तो 1 छिपा होता है, घटा में तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। देखिए ये 4 तिया 12 होते हैं, 4 में से हम 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही बचा। तो इसे लिख लेंगे हम 3x स्क्वायर माइनस का x है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 कितना 4x प्लस का 3x, ठीक। अब देखिए 4x में माइनस 4x में प्लस 3x जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का x बचेगा, माइनस का 4। इसमें से क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं, तो x कॉमन है, सिर्फ संख्या कोई कॉमन है नहीं 3 4 में, तो x ले लिया हमने यहाँ से कॉमन। यहाँ बचा 3x माइनस का 4, यहाँ बचा क्या कॉमन, 1 कॉमन है प्लस का, कुछ नहीं है तो, ठीक। 3x माइनस 4 यहाँ, 3x माइनस 4 ये कॉमन है दोनों जगह से, तो यहाँ 3x माइनस का 4 और यहाँ बचा कितना x प्लस 1, x प्लस का 1, ठीक। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, इसके चारों पार्ट कर लिए। ये कह रहा है देखिए गुणनखंड ज्ञात कीजिए, इसके भी हम गुणनखंड करना है। ये द्विघात बहुपद थे, लेकिन ये त्रिघात बहुपद है, ठीक। इसे सीखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, कौन सा है, चौथे का पांचवें का पहला पार्ट, पांचवें का पहला पार्ट। क्या दिया हमें, x³ माइनस 2x स्क्वायर, x³ माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 2, इसकी गुणनखंड करने हैं। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है, x स्क्वायर कॉमन आ रहा, तो यहाँ से हम ले लेंगे क्या, x स्क्वायर कॉमन, इसमें गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, वैसे जैसे हमने इसमें करे थे, ठीक। कॉमन देख लो कुछ है तो कितना है इसमें, x स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ कितना चाहिए x और यहाँ बचेगा 2। यहाँ क्या कॉमन है, माइनस का 1 कॉमन है, तो यहाँ कितना बचेगा x माइनस का 2, तो ये x माइनस 2 दोनों जो कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो x माइनस का 2 बचा कितना, x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1। देखिए माइनस 1 को हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितनी कर लो 1 की, तो कितना हो जाए, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता। अब देखिए हम एक सूत्र जानते हैं, a स्क्वायर माइनस का v स्क्वायर बराबर कितना होता है, a प्लस v और a माइनस v। यह आपने कक्षा 7-8 में फार्मूला पढ़ा होगा अच्छे से। तो देखिए इसे हम खोल लेंगे x माइनस का 2, जब इसे हम सूत्र खोलेंगे a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर का, ये हो जाएगा a प्लस v, यानी हो जाएगा x प्लस का 1 और x माइनस का 1, ठीक। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसका है पांचवें का दूसरा पार्ट। ये दूसरा पार्ट इसका, ठीक। क्या दिया हमें, जो दिया होता है वह हम लिख लेते हैं। पहले आप दिया है, क्या दिया है, इसमें दिया है x³ माइनस 3x स्क्वायर, ये x³ माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस 5 माइनस का 9x माइनस का 5, ठीक।
देखिए इसके गुणनखंड हम जैसे पहले का गुणनखंड करिए, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक, तो हम इसके लिए कैसे गुणनखंड करेंगे, इसका तरीका अलग है। उसमें कॉमन था जबकि इसमें कुछ नहीं है। ठीक, यहाँ से हम एक्स कॉमन ले लें, यहाँ से कॉमन ले तो दोनों उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं बनेंगे। तो देखिए इसका ट्रिक है, ये लास्ट में 5 जो होता है, इस 5 के गुणनखंड करके देखो 5 को कितने से भाग कट सकता है। देखिए प्लस माइनस ये 5 जो है प्लस माइनस 1 से भी कट सकता है। ठीक, और ये प्लस माइनस 5 से भी भाग इसमें कट सकता है। इसे देख लीजिए, सबसे आसान तरीका है ये, ट्रिक है ये कि लास्ट का अचर पद जो होता है ये देख लीजिए कितने से भाग जा सकती है इसमें, प्लस माइनस 1 से चली जाएगी और प्लस माइनस 5 से चली जाएगी। तो हम क्या करेंगे, देखिए एक्स बराबर चाहे तो माइनस 1 ले लो या प्लस 1 ले लो। ठीक, तो हम क्या ले लेते हैं, यानी कि एक्स बराबर 1 लें, यानी कि एक्स बराबर 1 जो है इसमें इसे मान लेते हैं हम, इसे क्या मान लें, पी एक्स बराबर मान लेते हैं हम इसको, पी एक्स बराबर। ठीक, यानी एक्स बराबर 1 रख के देखो इसका मान P1, ये लिख देंगे एक्स बराबर 1 रखने पर P1 में P1 है, P1 बराबर अगर इसका मान 0 बन जाता है तो ये एक्स बराबर 1 इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक, 1 रखना तो 1 की घात कितना जाएगी, Q माइनस का 3x² यानी 3 1 का स्क्वायर माइनस का 9 गुणा 1। ठीक, साल में उतारने में मिस्टेक तो नहीं हो गई है। यह 3x² माइनस, देखिए माइनस 1 नहीं है बल्कि 1 नहीं है, माइनस 1 रखेंगे क्योंकि माइनस का 1 माइनस 1 रखेंगे। ठीक, तो माइनस 1 रखेंगे यहाँ पर -1, तो ये हो जाएगा -1 की Q, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर। ठीक, और ये हो जाएगा माइनस का 1 ये भी, और ये माइनस का 5। ठीक, -1 Q का मान कितना होगा, माइनस का 1 ही होगा। ये -1 का स्क्वायर कितना है, प्लस 1 स्क्वायर है, माइनस का कितना जाएगा 3, माइनस माइनस कितना जाए प्लस का जाएगा 9 और माइनस का 5। देखिए -5 -3 और -1 कितना, -4 -4 और -9, या माइनस का 9 और प्लस का 9। ठीक, कितना जाए 0 जाएगा, यही P-1 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। अब 0 आ गया तो क्या होगा, यानी x -1 बराबर रखने पर तो x + 1, देखिए x बराबर -1 है, x बराबर -1, तब x बराबर कितना जाएगा, यहाँ से x + 1 बराबर कितना जाएगा, x + 1 जो है बराबर 0 आएगा। ठीक, x + 1 जो है P1 यानी Px का जो है एक गुणनखंड हो जाएगा। गुणनखंड होगा। ठीक, अब देखिए एक गुणनखंड हो गया, ये समीकरण के घात की 3 घात की, तो इसके 3 गुणनखंड मिलेंगे। हमें एक गुणनखंड निकल गया हमारे पास, हमें जो है 3 और निकालने, 2 और निकालने। तो हम कैसे करेंगे उनके लिए, हम x + 1 से जो है इस बार समीकरण क्या करेंगे, भाग कर देंगे। देखिए भाग करना आप जो है कक्षा 10 में 2 बार सीखोगे, एक बार मैं यहाँ सिखा रहा हूँ, यानी x + 1 से हमें करनी है भाग, कितने को, x की घात 3 माइनस का 3x² माइनस का 9x माइनस का 5। ठीक, ये देखिए x, ये x से q है, तो हम इसमें कितने से गुणा करें जो कि x q बन जाए, तो ये x² से कर देंगे भाई, x² इसमें गुणा करेंगे। इससे देखना, इससे मतलब नहीं है भाई, इससे देखना x² से करेंगे तो ये x q बनेगा, तो कर दो इस गुणा, ये हो जाएगा x² प्लस का चिन्ह है प्लस का x²। ठीक, देखिए लाइन काटेंगे, इसके बाद हम घटाते हैं, जब घटाते हैं तो इसमें चिन्ह चेंज करेंगे, साधारण भाग में घटाते हैं तो चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। देखिए ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचा है, माइनस का 4x²। ठीक, उतार लेंगे माइनस का 9x और माइनस का 5। ठीक, अब देखिए इसमें चिन्ह माइनस का है, यहाँ प्लस का, तो पहले हमें यहाँ माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा, तब ये माइनस का होगा। अब देखिए 4x², तो पहले 4 से गुणा करनी पड़ेगी, 4 कितने से गुणा करें इसमें, जो कि 4x² बन जाए, यानी 4x से कर देते हैं। ये 4x से हम x में गुणा कर देंगे तो 4x² बन जाए, और माइनस का चिन्ह -4x² बन जाए। ठीक, तो करो गुणा, देखिए माइनस का 4x² और -4x गुणा प्लस 1 से करेंगे तो क्या माइनस का
4x, ठीक, वर्टिकल लाइन काट ली हमने। चिन्ह चेंज करना, प्लस का तो ये माइनस का तो क्या प्लस हो जाएगा, ये माइनस यहाँ प्लस होगा। अब देखिए जोड़ने पर क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, घटा रहे हैं तो इन्हें, ठीक, घटाएंगे तो घटाने में देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक, तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। और देखिए -9x में प्लस का 4x हम जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 5x, ठीक, उतार लेंगे हम माइनस का 5, ठीक, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस से होना पड़ेगा। देखिए -5x ये x है तो 5 से हम कर देते हैं, तो 5 से करेंगे गुणा इसकी, माइनस का 5x हो जाएगा, -5x माइनस हुई गुणा माइनस का 5 बटे में। अब देखिए इसे चिन्ह चेंज करेंगे घटाने पर, प्लस ये प्लस आपस में कट जाएंगे, शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। अगर शेषफल 0 आता है तभी जो है इसका, इससे भाग इसकी सफल हुई होगी, ठीक, अन्यथा नहीं। अब क्या है हमारे पास, देखिए द्विघात समीकरण कितनी आ गई, इतनी आ गई, तो इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास x² माइनस का 4x माइनस का 5, ठीक, इसके गुणनखंड करने हैं। देखिए x और गुणा में कुछ नहीं तो 1 होता है, 1 है, समझे नहीं, 1 है तो 1 क्यों ना 5 से करना, 1 पंजे 5, 5 के ऐसे गुणनखंड करो, गुणा करो तो 5 आवे, लेकिन अगर घटावे तो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। 5 ही कम 5 में से 1 गए तो 4 बचेगा। देखिए x² माइनस का, इसे क्या लिख लेंगे हम, 5x प्लस का x, ठीक, क्योंकि -5x में प्लस x जोड़ेंगे कितना बचेगा, -4x बचेगा, और माइनस का 5 है, इसे हम ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, क्या कर लिया हमने, x कर लिया यहाँ पर कॉमन, तो कितना बचा, x ही बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, प्लस का यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ बचेगा x माइनस का 5 बचेगा, ठीक। x -5 कॉमन है, ये दोनों जो उभयनिष्ठ है तो कॉमन आ जाएगा, ये x -5 और देखिए x + 1, x प्लस का 1, ठीक, यह गुणनखंड मिल गया, ठीक। और देखिए इसमें हम पहले हमने x का -1 रखा था ना, एक ने गुणनखंड इसमें से मिलेगा जरूर। अब -1 + 1 भी रखते तब भी बैठता है, ऐसी बात नहीं बैठता इसमें। अब देखिए ये मिल गए तो हमें कितना, इतने गुणनखंड कितने हो गए, तो हम लिख देंगे, क्योंकि द्विघात त्रिघात बहुपद कितना है, ये px बराबर कितना है, यानी x³ -3x² -9x -5 बराबर गुणनखंड कितने इसके, एक तो मिल गया x + 1, x प्लस का 1 और x माइनस बनाया शुरू में, तो हमने -1 रखा है, x +1 पहले रखा था, x -+1 और x +1 ही आ गया, तो जाए x + 1 दूसरा भी, ये x + 1 और क्या ना x + x - 5, ये इसका फाइनल आंसर हुआ। या आप आगे हल करो तो ये ऐसे कर सकते हो, गुणनखंड यहीं पर रहने दो, ना इसे कर सकते हो x + 1 का होल स्क्वायर और x - 5 भी आप कर सकते हो, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा हमारा, उसको तीसरा दिया है, क्या दिया है, px मान लेते हैं इसको हम, यह x³ + 13x², x के हाथ 3 प्लस का 13 x² प्लस का 32x + 20 प्लस का 32x प्लस का 20, ठीक है। तो देखिए ये चिन्ह का आएगा प्लस का, यहाँ पर तो इसके जो है गुणनखंड कितने हो जाएंगे, यानी 1 से हो जाएंगे, +- का 1 +- 2 भी हो सकते हैं, +- का 5 भी हो सकते हैं, और +- का 10 भी हो सकते हैं, +- का 4 भी हो सकते हैं, ठीक। तो हम क्या करते हैं इसमें x बराबर -1 पुट करके देख लेते हैं, x बराबर कितना रखते हैं, -1, ठीक। चूंकि क्या लिखेंगे, x बराबर -1 रखने पर तो रखेंगे p1 हो जाएगा p-1, और रखने पर p-1 का मान 0 के बराबर आ गया तो इसका गुणनखंडीय है, अन्यथा नहीं है, और होगा ही गुणनखंडीय, ये हकीकत है। तो देखिए -1 का हम रखेंगे, -1 के हाथ q प्लस का 13 -1 का स्क्वायर प्लस का 32
गुणा में आ जाएगा कितना माइनस का 1 प्लस का 20। -1 की क्यू का मान कितना आता है -1 ही आएगा, -1 का स्क्वायर +1 प्लस का हो जाए कितना 13 है, माइनस का हो जाए 32 प्लस का हो जाए 20। ठीक, अब देखिए 20 और 13 कितना हो गया, मतलब 20 13 हो गया 33, और -1 और 32 ये भी हो गया 33। 33 से 33 आपस में कैंसिल हो गया, तो p -1 कितना आ गया, बराबर आ गया 0 के। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे कैसा है, यानी x - 1 x बराबर कितना है -1, तब x + 1 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा x + 1 कोमा px का गुणनखंड होगा। गुणनखंड होगा, तो आगे हम क्या करते हैं, इससे हम भाग करते हैं, एक गुणनखंड आ गया, दो गुणनखंड हम भाग करके निकालेंगे, यानी कर लेंगे हम x + 1 से भाग करना हमें किसे, x की क्यू प्लस का 13 x स्क्वायर प्लस का 32x प्लस का 20। ठीक, देखिए ये x क्यू है, यहाँ x है, तो हम x के हाथ स्क्वायर से गुणा करेंगे तो तभी क्यू बनेगा x स्क्वायर से। देखिए x स्क्वायर करेंगे तो यहाँ x के हाथ 3 प्लस का चिन्ह, x की 1 से करेंगे तो यहाँ x स्क्वायर, घटाते हैं माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 13x स्क्वायर में से एक स्क्वायर आ कितना, 12x स्क्वायर x स्क्वायर, उतार लेंगे हम कितना 32x और प्लस का 20। ठीक, अब देखिए 12 है, यहाँ तो x है स्क्वायर, यहाँ x है, तो प्लस का एक तो यहाँ 12 है, यहाँ कुछ नहीं तो 12 से गुणा होगी, तो 12x और x स्क्वायर होना है, तो x से और गुणा होगी, तो कितना जाएगा 12x स्क्वायर हो जाएगा, चिन्ह प्लस से प्लस लगाएंगे, 12 कम 12x। ठीक, घटाने पर चिन्ह चेंज करते हैं, माइनस चिन्ह चेंज कर देंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 32x में से 12x जा कितना बचा 20x, वो बचा प्लस का, उतार लेंगे हम 20। अब देखिए यहाँ पर 20x है, ये x है, तो यहाँ पर कितना से करेंगे 20 से गुणा कर देंगे, प्लस का 20x हो जाए, प्लस का 20 कम 20, घटाने पर कितना जाएगा, सभी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 बच जाएगा। ठीक, 0 बच गया, तो इसका मतलब ये गुणनखंड हो गया, इसके द्विघात बहुपद ये आ गया हमारे पास। ठीक, अब ये आ गया, देखिए ठीक नहीं, जब ये आ गया तो अब जो हम इसके गुणनखंड कर देते हैं, अब ये देखिए x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 20। ठीक, देखिए 20 इसके गुणा में कितना 1, 20 के ऐसे गुणनखंड करो, लेकिन गुणा करो तो 20 आवे, लेकिन जोड़ो तो कितना आना चाहिए 12, 10 दूनी 20 और 10 और 2 कितना होता है 12 होता है। तो इससे हम कर सकते हैं x स्क्वायर 12 लिख लेंगे 10x प्लस का 2x प्लस का 20। ठीक, इसमें से क्या कॉमन, देखिए x कॉमन है, तो यहाँ बचेगा x प्लस का यहाँ बचेगा 10, यहाँ बचेगा 2 ले लो, इस दोनों से 2 कॉमन है, तो ले लो x बचा यहाँ पर, यहाँ 20 में 2 से भाग करेंगे 10 आया, x + 10 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कॉमन है, ये ले लेते हैं हम कॉमन, x + 10 और x + 2, ये आ जाए x + 2। ठीक, इतने आ गए हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे, अब देखिए दियो बहु इतना जो है px बराबर गुणनखंड कितना, 2 गुणनखंड ये होगा इसे, यानी px बराबर क्या है x क्यू प्लस का 13x स्क्वायर प्लस का 32x प्लस 20 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे, पहला क्या था, देखिए हमारा था पहला x + 1, एक तो है x प्लस का 1, दूसरा x + 2 और तीसरा जाए x + 10, क्योंकि त्रिघात बहुपद है तो इसके 3 ही गुणनखंड आएंगे, x + 10, 3 हम लिख दिए 3, 10 आएगा। ठीक, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, तीसरा चौथा क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। क्या दिया हमें,
दिया है हमें पी एक्स मान लेते हैं इसको, ठीक। 2y की क्यू आपके y की फॉर्म में है, 2y की क्यू प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, माइनस का 2y माइनस का 1, ठीक। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें माइनस 1 है, माइनस 1 है यहाँ पर, तो क्या रखें 1 रख लेते हैं, माइनस 1 रखो एक्स बराबर, क्योंकि 1 जो है कितने से कटा, प्लस माइनस 1 से कटा, तो हम एक्स बराबर कितना रख लेते हैं, माइनस का 1, तो माइनस 1 रख लें, माइनस का हम 1 रखेंगे माना, तो यार 2 माइनस 1 रखने पर माइनस 1, सवाल तो सही उत्तर होगा हमारे पास। सवाल में मिस्टर 2y³ प्लस वाई स्क्वायर है, तभी तो गड़बड़ कैसे बैठा, प्लस का ये वाई स्क्वायर है। अब यहाँ पर रख लो, आप कुछ रख लो, 1 या माइनस 1, ठीक। जहाँ 1 रखेंगे तब भी देखिए कुछ रख लो, आप प्लस 1 रख लो, माइनस 1 रख लो, एक्स रख लेते हैं माइनस प्लस 1, ठीक। एक्स बराबर 1 रखने पर देखिए 1 रखो तब भी इसका 0 बैठ जाओ, माइनस 1 रखोगे तब भी 0 के बराबर बैठ गए, ठीक। तो लिखाएंगे P1 निकालेंगे, बराबर कितना, देखिए 2 इंटू 1 की घात क्यू प्लस का 1 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 1 और माइनस का 1, ठीक। तो ये आ जाएगा, देखिए 1 की क्यू का मान कितना होता है, 1 ही होता है, ये यार 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2 और माइनस का 1, देखिए 2 से 2 कैंसिल और 1 से 1 कैंसिल, तो कितना आ गया हमारे पास, ये 0 आ गया। P1 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। अब हम देखिए क्या करते हैं अगला काम, अगला काम क्या हमारा, ये P1 0 आ गया, तो कितना है, x बराबर 1, यानी x बराबर 1, तब x इधर इधर बुलाएंगे तो कितना जाएगा, x माइनस 1, एक्स माइनस 1 कोमा पी एक्स, पी वाई माना है इसने, हमने यहाँ पर देखिए x माना, ये y माना है, ठीक। ये y माना है यहाँ पर, चूंकि ये जो y की फॉर्म में है, ठीक। तो यहाँ y आया ये भी, तो ये भी है हमारे पास y माइनस 1, पी वाई कितना दिया हमें, इसमें 2y की क्यू प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2y माइनस 1, क्या हो जाएगा, का एक गुणनखंड हो जाएगा। का एक गुणनखंड होगा, ठीक। तो गुणनखंड होगा, अब हम इससे तो ये कितना जाएगा, y माइनस 1 से सब क्या कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं, y माइनस 1 से क्या करेंगे हम, भाग किसे करेंगे, 2y की क्यू प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का माइनस का है कितना 1, ठीक। देखिए ये 2y की है तो यहाँ पहले करेंगे 2 से गुणा, ठीक, फिर y क्यू है तो करेंगे वाई स्क्वायर से, तो कितना यार 2y की क्यू हो जाए, 2y की क्यू माइनस का यार 2y स्क्वायर, देखिए माइनस यहाँ पर प्लस, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 1, तो ये 3 है, यहाँ सिर्फ 1 है, तो करेंगे प्लस के 3 से, ये y स्क्वायर है यहाँ y, तो y स्क्वायर बनाने के लिए y से भी गुणा करनी पड़ी 3y से, तो यहाँ 3y स्क्वायर है, ये यहाँ 3y स्क्वायर माइनस का 3y हो जाएगा, देखो घटाने में चिन्ह चेंज करो, माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3y में से 2y घटाएंगे कितना बचेगा, y बचेगा, y और माइनस का 1, ठीक। अब देखिए y माइनस 1 है, y है तो यहाँ कर देंगे प्लस से के 1 से गुणा, तो कितना आ जाएगा, y माइनस का 1 आ जाएगा, घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाएंगे तो आपस में कैंसिल बच के 0 आ जाएगा, ठीक। तो अभी हम इसके गुणनखंड कर लेंगे, यहाँ पर कितना है, अब
है 2y² प्लस का 3y प्लस का 1। ये 1 की गुणा करेंगे 2 से, 2 ही कम 2, 2 के गुणनखंड ऐसे करने हैं, गुणा करेंगे 2 आवे और जोड़ा है प्लस चिन्ह जोड़ेगा, जोड़ें तो कितना आवे 3, तो हो जाएगा देखिए 2 ही कम 2 और 2 और 1 3। ये 2y² प्लस का 3y लिख देंगे क्या, 2y प्लस का y प्लस का 1। ठीक, इन दोनों से क्या कॉमन है, y कॉमन है, 2 और y कॉमन है, 2y कॉमन कर लिया, यहाँ से कितना बचा, y बचेगा, यहाँ से बचा 1, यहाँ से क्या कॉमन है, प्लस का 1 कॉमन है, कितना बचेगा y प्लस 1, y प्लस 1 कॉमन है दोनों में से, ये 2y प्लस 1 आया। ठीक, ये इसके गुणनखंड आ गए। अब देखिए इसके गुणनखंड कितने जाएंगे, हमारे पास त्रिघात समीकरण है, टी वाई बराबर कितना है, आया है 2y³ प्लस का y² माइनस 2y माइनस का 1 बड़ा गुणनखंड कितना आ जाएंगे, एक तो है हमारे पास y माइनस 1, एक तो आगे हमारे पास y माइनस का 1 आया था शुरू में, और आगे y प्लस 1 आ गया, और आगे 2y प्लस 1। ठीक, ये देखिए हमने 2.3 प्रश्न वाली 9th क्लास की 1 शॉट में कंप्लीट करी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि और चैनल को बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और हाँ, कमेंट करें, अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।